क्या एआई हथियार दुनिया भर में तबाही लेकर आने वाले हैं? अमेरिका की कई कंपनियां एआई हथियार बनाने की होड़ में लगी हुई है। अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी इस रेस में दौड़ रहा है। बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल वाले ड्रोन्स और मिसाइलें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। एआई से डिजाइन किए गए बायो वेपन जो सिर्फ खास जेनेटिक वाले इंसान की पहचान कर उसे मार सकते हैं, वह दुनिया भर के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा करेगा। क्या यही वजह है कि पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग जैसे नेता अपने फिंगरप्रिंट्स, नहाने के बाद टूटे हुए बाल, अपने शरीर का कोई भी निशान पीछे नहीं छोड़ते, सब मिटा देते हैं? क्या उन्हें बायो वेपन का डर सता रहा है? आइए आज के एपिसोड में एआई हथियारों से आने वाले खतरे के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हुआ शो दुनिया दरबार आप देख रहे हैं। 15 नवंबर 2023 के दिन जब सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात के बाद जिनपिंग के एक बॉडीगार्ड ने उन सभी चीज़ों पर स्प्रे कर दिया था जिन्हें जिनपिंग ने छुआ हुआ था। मतलब चीनी गार्ड अपने राष्ट्रपति का कोई भी डीएनए पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे ताकि कोई उसे बायोलॉजिकल हथियारों के लिए इस्तेमाल न कर सके। चीनी अधिकारी शायद जानते थे कि भविष्य में बायो वेपन का इस्तेमाल उनके नेता के खिलाफ किया जा सकता है, और अब ऐसा होना बेहद आसान हो गया है क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है। दुनिया भर के जिन भी देशों ने हाल ही में युद्ध लड़े हैं वो एआई का इस्तेमाल करते हुए दिखे हैं। इसका पहला उदाहरण इजराइल है। इजरायली सुरक्षा बलों ने लेवेंडर नामक एआई प्रणाली का इस्तेमाल हमास के खिलाफ किया था। इजराइल ने 37,000 हमास ठिकानों की पहचान करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। रूस यूक्रेन संघर्ष में भी एआई से लैस ड्रोन्स अथवा एफपीवी स्पार्म का खूब इस्तेमाल किया जा चुका है। लेकिन एआई सिर्फ एक कंट्री के पास नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के देशों के पास है। अमेरिका के पास एआई हथियार हैं तो चीन के पास भी ये हथियार हो सकते हैं। रूस अगर एआई का इस्तेमाल करता है तो उसके दुश्मन भी शायद उसका इस्तेमाल करते हों। लेकिन क्या सारे एआई एक जैसे ही युद्ध प्रणाली पर काम करेंगे? ऐसा हो सकता है। अगर एआई और एआई के बीच में लड़ाई हुई तो कैसा मंजर होगा? आइए इस पर बात करते हैं। तो इसे लेकर कहा जा रहा है कि युद्ध में एआई और एआई के बीच का अंतर किताबी अवधारणा से बहुत अलग होगा। ये दोनों दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। किसने कितनी एडवांस तकनीक विकसित कर ली है, ये सब उस वक्त निर्भर करेगा। वहीं अगर वैश्विक रूप से एआई हथियारों के निर्माण पर सेंसर नहीं लगा तो एआई हथियार एक वक्त के बाद इंसानों के दुश्मन बन सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई देश एआई को सिर्फ एक हथियार समझता है तो उसे और अधिक स्मार्ट हथियार बनाने की कोशिश करेगा, उसी पर अपना ध्यान लगाएगा, और हो सकता है एआई एक दिन अपने निर्माणकर्ता की ही जान ले ले। यानी जो उसे बना रहा है उसके लिए ही एआई खतरनाक साबित हो सकता है। अब कौन सा देश इस रेस में सबसे आगे है ये भी जानिए। तो इस रेस में अमेरिका, चीन, रूस और दूसरे देश तो आ चुके हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और सिंथेटिक बायोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीक युद्ध का तरीका बदल देने वाली है। लेकिन अमेरिका अभी इन सभी में सबसे आगे है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां सबसे ज़्यादा फोकस उस पर पैसा लगा रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, और उसमें एआई भी शामिल है। और रूस भी पीछे नहीं है और चीन भी पीछे नहीं है। वो भी अपनी सरकारी स्तर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो प्राइवेट कंपनियां हैं फिलहाल वो इसमें नहीं कूद रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और रक्षा विभाग पहले से एआई को युद्ध में इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है प्रोजेक्ट मावेन। यह एक एआई सिस्टम है जो सैटेलाइट, ड्रोन और जासूसी विमानों से आने वाली तस्वीरों को देखकर तुरंत उन्हें पहचान लेता है और रॉकेट लॉन्चर, टैंक, जहाज और किसी भी सैनिकों की मूवमेंट पर यह निगरानी रखता है। पहले यह काम हजारों एनालिस्ट किया करते थे, अब एक सेकंड में चुटकी भर में एआई सब काम कर दे रहा है। यानी अमेरिका एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का आने वाला प्लान ये है कि भविष्य में वो ऐसे लगभग 1000 ड्रोन तैयार करेगा जो लड़ाकू विमानों के साथ साथ उड़ेंगे और कई तरह के खतरनाक काम करेंगे, जैसे कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों को हवा में मुकाबला करना, उन्हें गिरा देना, उनकी जासूसी करना और दुश्मन की निगरानी करना। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉर यानी दुश्मन के रडार और उसके कम्युनिकेशन को जाम करना भी ये ड्रोन कर सकते हैं। इस पर करीब 1000 ड्रोन अमेरिका बना रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं।
तो जिस दिन ये सब बनकर तैयार हुआ उस दिन दुनिया में शांति लाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई सन की नेता या किसी भी देश का कोई तानाशाह अगर वो फैसला लेता है युद्ध को लेकर, तो वह चुटकी भर में इस युद्ध को शुरू कर सकता है और दूसरे देश में तबाही हो सकती है। ऐसे में शांति को लेकर जो लगभग समय मिलता था, जो पुरानी युद्ध की प्रणालियाँ थी जिसमें काफ़ी वक्त लगता था, जिसमें बातचीत के कई दौर आते थे, वो दौर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एआई हथियार पूरी तरह डेवलप हो गए तो दुनिया में बड़ी तबाही आ सकती है और एक्सपर्ट भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें इंडिया रोड।